वेङ्कटेश्वर नमो नमः, श्रीमन्नारायण नमो नमः, तिरुमल तिरुपति नमो नमः, जय बालाजी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे पावन मंदिर की श्रृंखला में हम आपको आज जानकारी देने जा रहे हैं दक्षिण भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसके रहस्यों को जानकर विज्ञान भी नतमस्तक है। तिरुपति बालाजी मंदिर, जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से विख्यात है, भारत के चमत्कारी मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है। ये ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है, इसके चारों ओर की पहाड़ियां शेषनाग के 7 वनों के आधार पर सप्तगिरी कहलाती हैं। भगवान विष्णु को अनेक रूपों में पूजा जाता है, कहीं राम के रूप में तो कहीं कृष्ण के रूप में। तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु का ही एक रूप है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करनी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमला के पास स्थित है। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने की होती है। 50,000 से भी अधिक श्रद्धालु इस मंदिर में प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। इन तीर्थ यात्रियों की देखरेख पूर्णतः टीटीडी के संरक्षण में है। भक्तों की लंबी कतारें देखकर सहज ही इस मंदिर की प्रसिद्धि का अनुमान लगाया जाता है। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ अन्य मंदिर भी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख श्री पद्मावती समोवर मंदिर है। यह मंदिर भगवान श्री वेंकटेश्वर विष्णु की पत्नी श्री पद्मावती लक्ष्मी जी को समर्पित है। कहा जाता है कि तिरुमला की यात्रा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक इस मंदिर के दर्शन नहीं किए जाते। तिरुमला और तिरुपति का भक्तिमय वातावरण मन को श्रद्धा और आस्था से भर देता है। कई शताब्दियों पूर्व बना यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से ऐसे कई रहस्य जुड़े हैं जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आइए जानते हैं उन सभी रहस्यों के बारे में। भगवान बालाजी की मूर्ति को किसी ने नहीं बनाया था। ऐसा माना जाता है कि एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी यह मूर्ति स्वयं ही यहाँ प्रकट हुई थी। स्वयं से प्रकट होने के कारण इस प्रतिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो आपको लगता है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की प्रतिमा गर्भगृह के मध्य में स्थित है, परंतु जैसे ही आप गर्भगृह से बाहर आएंगे तो आप चकित रह जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी ओर स्थित है। यह केवल भ्रम है या फिर ईश्वर की महिमा, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। भगवान श्री वेंकटेश्वर भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन ऊपर धोती और नीचे साड़ी से सजाया जाता है। माना जाता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इसी कारण से ऐसा किया जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाहिनी ओर एक छड़ी रखी है। इस छड़ी के बारे में यह कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इसी छड़ी से बालाजी की पिटाई की गई थी। इसी कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर औषधि के रूप में चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा पर जो बाल हैं वह असली हैं, वह उनके खुद के हैं। यह बाल कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम ही बने रहते हैं। इसी कारण लोगों का मानना है कि यहाँ पर साक्षात भगवान विराजते हैं। इस मंदिर में केश दान करने का विशेष महत्व है। मन्नत पूरी होने पर भक्त यहाँ पर केश दान करते हैं। इसका एक गहन अर्थ यह भी है कि बालों के साथ अपने अहंकार, घमंड और बुराइयों को खत्म कर देना। लगभग 20,000 लोग यहाँ पर रोज केश दान करते हैं। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि साफ सुनाई देती है। बालाजी की मूर्ति हमेशा नम रहती है। अब ऐसा क्यों है यह कोई भी नहीं जानता। मंदिर में रोजाना 3 लाख लड्डू बनते हैं। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर से 23 किलोमीटर दूरी पर एक ऐसा गांव स्थित है जहां पर लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्री जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध और मक्खन इत्यादि इसी गांव से ही आते हैं और किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने की अनुमति नहीं है।
बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माता यहाँ रहती हैं यह तब पता चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन का लेप हटाया जाता है तब हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि साफ उभर आती है। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, परंतु यह इतनी जीवंत प्रतीत होती है जैसे कि भगवान स्वयं ही विराजमान हो। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बालाजी की प्रतिमा का तापमान सदैव 110 फ़ारेनहाइट रहता है। इसके बावजूद माना जाता है कि बालाजी को काफी गर्मी लगती है और उनको काफी पसीना आता है, जिसको पुजारी समय समय पर पोंछते रहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर गर्भगृह में एक दीपक हजारों सालों से बिना तेल और बिना घी के जल रहा है। इसको कब और किसने जलाया और बिना तेल और घी के यह आज तक कैसे जल रहा है, इसको कोई भी नहीं जानता है। भगवान बालाजी की प्रतिमा के लिए एक खास तरह के पचाई कपूरम का इस्तेमाल किया जाता है। यह कहा जाता है कि इस कपूर को किसी पत्थर की दीवार पर रखा जाए तो वह तुरंत ही चटक जाता है, लेकिन यह वेंकटेश्वर भगवान का चमत्कार ही है कि पचाई कपूर को वेंकटेश्वर प्रतिमा पर चढ़ाने पर भगवान की प्रतिमा पर इस पचाई कपूर का कुछ असर नहीं पड़ता। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ पर भी भगवान को रोज तुलसी पत्र और फूल अर्पित किए जाते हैं, लेकिन उसे भक्तों को प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता है। पूजा के बाद मंदिर में चढ़ाए गए फूलों को मंदिर में स्थित एक कुंड में बिना पीछे देखे विसर्जित कर दिया जाता है। बालाजी के जल कुंड में विसर्जित वस्तुएं तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर वीरपेडु में बाहर आती हैं। श्री वेंकटेश्वर मंदिर दक्षिण भारत का सबसे बड़ा आकर्षण है। इस मंदिर को देश का सबसे अमीर मंदिर होने का दर्जा प्राप्त है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर सबसे अधिक चढ़ावा आता है और जिसकी सालाना कमाई 600 करोड़ से भी ज्यादा है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान के सामने यहाँ प्रार्थना करते हैं, बालाजी उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।